हेलो प्यारे बच्चों। आई होप आप सभी बहुत ही अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई भी बहुत ही बेहतरीन तरीके से कर रहे होंगे और करना भी चाहिए, क्योंकि इस बार आपका हाई स्कूल का एग्ज़ाम है। ठीक है। और हाई स्कूल का जो परसेंट बनता है वो काफ़ी वैल्यू रखता है आगे चल के। हर प्रकार के एग्ज़ाम में हाई स्कूल की मार्कशीट का यूज़ किया जाता है, तो इसलिए हाई स्कूल में अच्छा परसेंटेज आना चाहिए और इसी उद्देश्य के साथ एक क्लासेस कंटिन्यू आपको मिल रही हैं। और मैं उम्मीद करता हूँ आप प्रतिदिन अच्छे से पूरी क्लास अटेंड करते होंगे। तो आज के इस वीडियो में हम गणित के चैप्टर 3 के एक्सरसाइज 3.2 के कुछ प्रश्नों को हम देखेंगे। तो स्टार्ट करता हूँ मैं। तो पहला प्रश्न कह रहा है कि निम्न रैखिक समीकरण युग्म को प्रतिस्थापन विधि से हल करना है। प्रतिस्थापन और विलोपन और ग्राफी विधि, तीन विधियां हम जानते हैं। तो इसमें जो हमें हल करना है प्रतिस्थापन विधि से हल करना है। तो चलो इसे सॉल्व करते हैं और देखते हैं कि चीज़ें कैसे होंगी। ओके। तो इसमें देखो समीकरण x प्लस वाई इक्वल टू 14, ये हमारा पहला समीकरण है। दूसरा है x माइनस वाई x माइनस वाई इक्वल टू 4, इसको हम कहेंगे समीकरण 2। ठीक है। तो समीकरण 1 से x का मान निकालेंगे और समीकरण 2 में रख देंगे, तो y का मान निकल के आ जाएगा। ठीक है। तो मतलब x की वैल्यू यहाँ से उठा के इसमें प्रतिस्थापित किया गया, इसीलिए इसका नाम है प्रतिस्थापन विधि। आप x की वैल्यू निकाल के इसमें रख सकते हैं या तो y की वैल्यू निकाल के इसमें रख सकते हैं। मतलब x का मान यहाँ से इसमें प्रतिस्थापित करो अथवा y का मान इस समीकरण से इसमें प्रतिस्थापित करके x और y के मान को हम ज्ञात करेंगे। तो चलिए देखते हैं कैसे करना है। तो यहाँ पर देखो x को इधर ही रखेंगे, बाकी सारी चीज़ें बराबर के दूसरी तरफ भेज दिया जाएगा। तो आपका x बराबर 14, y उधर चला जाएगा तो हो जाएगा माइनस वाई। ठीक है। तो इसी समीकरण का एक दूसरा रूप प्राप्त हो गया है हमें, तो हम इसको बना देंगे भाई समीकरण 3। ठीक। नीचे लिखेंगे समीकरण 2 में x का मान रखने पर ठीक है। तो समीकरण 2 यहाँ पर लिखा हुआ है, जहाँ पर x है वहाँ पे x इक्वल टू 14 माइनस वाई रखना है हमें। तो देखो x के स्थान पर हमने मान रख दिया सॉरी 14 माइनस x के स्थान पर मान हो गया, और y को एज इट इज़, देखो x यहाँ पर था, x के स्थान पर इस वैल्यू को हमने रख दिया है, और y जैसे कि तैसे लिखा हुआ है, और बराबर 4 तो बराबर 4। ठीक है। अब इसको हम हल कर लेंगे। देखो 14 माइनस वाई बराबर 4। तो 14 माइनस वाई ये हो जाएगा तुम्हारा -2y इक्वल टू 4। ये हो जाएगा तुम्हारा इक्वल टू 4। इस 14 को उठा के हम इधर कर देंगे, यहाँ पर बचेगा 2y, और इधर पहले से 4 लिखा हुआ है, 14 को इधर कर दोगे तो माइनस में हो जाएगा 14। तो -2y इक्वल टू 4 माइनस 14, 4 में से 14 निकालोगे तो -10 आएगा। बड़ी संख्या ये है, इसका चिन्ह ऋण में है तो ऋण में रहेगा, 4 इसमें से घटा के हम कर देंगे। ठीक है। -2 इधर गुणा कर रहा है, इधर जाके क्या करेगा, भाग करेगा, तो y बराबर हो गया हमारा -10 अपॉन -2। तो माइनस से माइनस कट जाएगा, 2 एकम 2, 2 पंचे 10, माने y बराबर कितना आ गया हमारा, y बराबर 5। ये y का मान मिल चुका है हमें। अब हम y का मान किसी भी समीकरण में रख सकते हैं जनरली। ठीक है। किसी भी समीकरण में रखा जा सकता है, लेकिन ज़्यादातर
तीसरे समीकरण में रखते हैं। वैसे देखा जाए तो तीसरा समीकरण पहला ही है, इसी से ये निकल के आया है, तो वही बात हो गई। इसमें इसलिए रख रहे हैं क्योंकि x इक्वल टू 14 माइनस वाई, मतलब x बराबर है किसके, 14 ऋण y के। अब इसमें y यही दिक्कत कर रहा था x का मान निकालने के लिए, तो y का मान हमें प्राप्त हो चुका है। y का मान जैसे ही रखेंगे 14 में से माइनस होके x के बराबर मान निकल के आ जाएगा। तो इसलिए ज़्यादातर हम समीकरण 3 में ही रखना प्रेफर करते हैं। तो समीकरण 3 में y का मान रखने पर, ठीक है, तो समीकरण 3 है हमारा x इक्वल टू 14 माइनस वाई है, तो y के स्थान पर हम क्या रख देंगे 5, x इक्वल टू 9 हो जाएगा, ठीक है। x का मान भी प्राप्त हो गया हमें और y का मान तो अलग से लिख लेते हैं भाई, x बराबर 9 और y बराबर 5, ये हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है। आई होप ये प्रश्न आपको समझ में आया होगा। अब हम बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। पहला प्रश्न सॉल्व हो चुका है, अब हम दूसरे प्रश्न की तरफ बढ़ेंगे। तो देखो दूसरे प्रश्न में जो इक्वेशन लिखा हुआ है s माइनस टी इक्वल टू 3, क्वेश्चन 1, और s बटे 3 प्लस टी बटे 2 बराबर 6 इक्वल टू, सॉरी इक्वेशन इसको हम बना लेंगे दूसरा, ठीक है। हालांकि अभी हम इसे दूसरा इक्वेशन नहीं भी कहें तो भी ठीक है, क्योंकि बटे में है तो इसको हम थोड़ा सा हल करेंगे, सॉल्व करेंगे। सॉल्व भी कर सकते हैं या तो ऐसे भी कर सकते हैं, तो ठीक है। समीकरण 1 में देखो यस और टी है, वहाँ पर क्या होता था एक्स और वाई, वो भी चर राशियाँ थीं, और यहाँ पर यस और टी है तो ये भी चर राशि ही है। अच्छा, यस को मैं स्मॉल एस लिख रहा हूँ, अदरवाइज़ 5 और यस में डिफरेंस समझ में नहीं आएगा, ठीक है, इसलिए मैंने क्या कर दिया, इसको स्मॉल में कर दिया है, ठीक है। अब आप समझ पा रहे होंगे। तो यहाँ से यस की वैल्यू मैं निकाल रहा हूँ 3, टी को इधर ले आएंगे तो प्लस में हो जाएगा, ठीक है। ये हो गया हमारा समीकरण 3। अब समीकरण 2 में यस का मान रखेंगे। समीकरण 2 में यस का मान रखने पर, ठीक है, यस का मान रखने पर तो 3 प्लस टी डिवाइड बाई 3 प्लस टी डिवाइड बाई 3 प्लस टी अपॉन 2 इक्वल टू 6। इसको सॉल्व करेंगे और टी की वैल्यू यहाँ से निकालेंगे। तो यहाँ पर देखो 3 गुणा करा जाएगा, है ना, क्योंकि बीच में प्लस है। 2 का गुणा इस पूरे में करोगे तो 2 गुणे 3 प्लस टी, प्लस है तो प्लस, 3 का गुणा इधर करोगे तो 3 टी, 3 का गुणा 2 में 3 2 इक्वल टू, ठीक है। अब यहाँ पर भी बटे 1 लगाओगे, गुणा हो जाएगा, 1 से इस पूरे में गुणा कराओगे तो वही बात निकल के आएगी, 2 3 प्लस टी प्लस 3 टी इक्वल टू 6 का गुणा 6 में तो कितना हो जाएगा 36, ठीक है। ओके, अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो 2 का गुणा अंदर करा दोगे, 2 तिहाई 6 प्लस 2 तिहाई 6, 2 का गुणा टी से होगा तो 2 टी, 2 प्लस में है, टी भी प्लस में, प्लस 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 ही होगा, ठीक है। और यहाँ पर प्लस 3 टी इक्वल टू 36, 6 प्लस 2 टी प्लस 3 टी इक्वल टू 5 टी, मतलब यहाँ पर क्या हो जाएगा 5 टी इक्वल टू 36। 6 को उधर ले जाएंगे हम, माइनस में हो जाएगा 36 माइनस 6, 5 टी इक्वल टू 36 में से 6 निकालोगे तो कितना 30। 5 यहाँ पर मल्टीप्लाई कर रहा है, इधर आके क्या करेगा डिवाइड करेगा, माने भाग करेगा, 30/5,
है ना। तो t बराबर कितना निकल के आ गया, t बराबर हमारा निकल के आ चुका है भाई t बराबर हमारा निकल के आ गया है 6। ये t का मान है। अब आप बताओ t का मान किस समीकरण में रखना चाहिए। किसी भी समीकरण में हम रख सकते हैं, 1 में भी, 2 में भी, 3 में भी, लेकिन सामान्य रूप से हम तीसरे में रखते हैं, है ना। समीकरण 3 में t का मान रखने पर, ठीक है। तो समीकरण 3 यस इक्वल टू 3 प्लस टी लिखा हुआ है, तो टी के स्थान पर हम 6 कर देंगे, ठीक है। तो यस इक्वल टू 3 और 6 कितना हो गया, 9। तो यस का भी मान हमारे पास निकल के आ गया, मतलब यस बराबर 9 और टी बराबर 6, ये हमारा आंसर हो गया, ठीक है। आई होप ये प्रश्न समझ में आया होगा आपको। अब हम अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। एक तो ओ अच्छा, एक स्लाइड यहाँ पर मिस हो चुका है, कोई नहीं, थोड़ा सा टाइम दो आप हमें, मैं सेट कर रहा हूँ। ओके, आ चुका है क्वेश्चन आपका। तो पहले ही प्रश्न का तीसरा खंड यहाँ पर है आपके सामने, इसे भी हम सॉल्व करते हैं। देखो यहाँ लिखा है 3x माइनस वाई इक्वल टू 3, इसको हम समीकरण 1 बनाएंगे, और दूसरा समीकरण है 9x माइनस 3y इक्वल टू 9, इसको हम समीकरण 2 बनाएंगे, ठीक है। क्योंकि हमें प्रतिस्थापन विधि से हल करना है, इसलिए किसी भी एक समीकरण से x या y की वैल्यू निकाल के दूसरे वाले समीकरण में रख देना है। तो चलो यहाँ से मैं करता हूँ, यहाँ से x की वैल्यू निकालूंगा और इसमें पुट करूँगा। तो x को इधर छोड़ के बाकी सारी चीज़ों को उधर ले जाना है। यहाँ पर 3x इक्वल टू 3 प्लस वाई हो जाएगा, y को उठा के हमने इधर कर लिया। 3 x के साथ गुणा कर रहा है, इधर आके क्या करेगा, भाग करेगा, तो मतलब x बराबर कितना हो गया, 3 प्लस वाई बटे 3, इसको हम बनाएंगे समीकरण 3। क्योंकि अब x के बराबर वैल्यू आ चुकी है, x के साथ और कुछ नहीं है कि 3x हो या 3x में से कुछ घट रहा हो, ऐसा कुछ नहीं है। x बराबर कितना होगा उसको हमने देख लिया है, x का मान हमें ज्ञात हो चुका है, लेकिन जो मान ज्ञात है उसमें y भी है। अब y का मान अगर पता चल जाए तो यहाँ पर मैं रख दूँ और रख के इसे सॉल्व करके x की वैल्यू आंकिक मान में ज्ञात हो जाए, नंबर वैल्यू ज्ञात हो जाए, ठीक है। तो इसीलिए x का मान उठा के हम समीकरण 2 में रखते हैं। x का मान समीकरण 2 में रखने पर, ठीक है। तो समीकरण 2 में रख दिया जाए भाई, 9x है तो x के स्थान पर x का मान रखेंगे, तो 9x जहाँ लिखा हुआ है वहाँ पर हमने इस मान को उठा के रख दिया। उसके बाद माइनस है, फिर 3y इक्वल टू 9 इस प्रकार से। अब देखो 3 यहाँ भाग कर रहा है और इधर गुणा कर रहा है, इस पूरे से गुणा कर रहा है, इसको ऐसे भी हम लिख सकते हैं, ऐसे, क्योंकि 9 गुणा कर रहा है इसके साथ, तो देखो इसके साथ गुणा कर रहा है, इस प्रकार से भी हम इस चीज़ को लिख सकते हैं। तो 3 से 9 को काटेंगे। अच्छा, आपके दिमाग में एक चीज़ और आना चाहिए, सर इधर 9 गुणा कर रहा है और इधर भी 9 है, तो इधर से इधर भेजेंगे तो भाग करेगा। इधर जो गुणा कर रहा है 9, तो इस पूरी चीज़ों से गुणा करना चाहिए, इससे भी करना चाहिए, जबकि इससे नहीं कर रहा है। देखो अगर इससे कब करता, जब यहाँ पर कुछ इस प्रकार से ब्रैकेट बना होता है, ये ऐसे,
तो इस पूरे ब्रैकेट से 9 गुणा कर रहा है। अब इसको हम इधर कर सकते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है, इसलिए ये 9 जो है इतने से गुणा कर रहा है और 3 यहाँ पर भाग हो रहा है, तो 3 एक कम 3, 3 तिहाई 9, ये हो गया। ये हमारा बचेगा 3 प्लस वाई माइनस 3y इक्वल टू 9। ठीक है, तो 3 का गुणा अंदर कर दो, 3 तिहाई 9 प्लस 3y माइनस 3y इक्वल टू 9। इस इक्वेशन में कोई दिक्कत है क्या? हाँ, ठीक है। इस इक्वेशन में दिक्कत तो है, जानते हो क्या? दोनों समीकरण एक ही हैं। देखो नीचे वाले में से 3 अगर कॉमन ले लोगे तो यहाँ क्या बचेगा? 3, यहाँ पर 3 हट जाएगा 1, और यहाँ पर 9 ही रहेगा, और इस 3 को इधर भेज दोगे तो भाग करेगा, तो यही वाला समीकरण यहाँ से आया। ये दोनों अलग अलग समीकरण नहीं हैं, एक ही समीकरण है। ठीक है, ये दोनों समीकरण एक ही हैं। अच्छा, ये चीज़ हमें कैसे पता चल गया? यहाँ पर देखो 3y लिखा है, यहाँ पर -3y प्लस 3y माइनस 3y, ये दोनों क्या होंगे? आपस में घट के ख़त्म हो जाएंगे, शून्य हो जाएगा, तो 9 बराबर 9 आएगा। इसमें ना x रुक रहा है ना ही y बच रहा है, ना x बच रहा है ना ही y बच रहा है, तो कौन सी वैल्यू निकाल के हम इसमें रखेंगे? कोई भी नहीं रख पाएंगे। समझ गए? अच्छा, तो इसका मतलब सर इसमें x और y के मान हम ज्ञात नहीं कर सकते हैं? ज्ञात कर सकते हो, लेकिन x और y के मान बहुत सारे होंगे। इसका मतलब रेखा एक दूसरे के ऊपर ही है। बात समझ गए? तो ये चीज़ है। देखो इस इक्वेशन को हम फिर से लिखते हैं, और लिख के एक चीज़ आपको दिखाते हैं। इस चीज़ को क्लास में भी हमने डिस्कस करा हुआ है, यहाँ पर फिर से आ गया है, तो फिर से देखते हैं। देखो ये पहला समीकरण है, और यहाँ पर ये हमारा दूसरा समीकरण। ठीक है, इसको ऐसे ही रहने दो, ये जैसे है इसको ऐसे ही रहने दो, और इसको सॉल्व करते हैं। इसमें और इसमें देखो क्या कॉमन हो रहा है? 3 कॉमन हो जाएगा, 3 तिहाई 9x माइनस 3 एकम 3, तो 1 होगा, तो 1 से गुणा कराओगे तो वही हो जाएगा, है ना, इक्वल टू 9। ये 3 बराबर के इधर लिखे हुए सभी चीज़ों से क्या कर रहा है? गुणा, तो इसको हम उधर ले जाएंगे तो भाग करेगा। 9/3, 3 एकम 3, 3 तिहाई 9, तो 3x माइनस वाई बराबर 3। समीकरण 2। ये वाला समीकरण और इसमें देखो कोई अंतर है? इन दोनों समीकरणों में कोई अंतर है? 3x माइनस वाई इक्वल टू 3, मतलब एक ही समीकरण को फिर से लिख दिया गया है। ये तो वही बात हो गई कि एक रेखा है, इसी के ऊपर से दूसरी वाली रेखा गई है, तो उसके कितने बिंदु एक दूसरे को टच कर रहे हैं? बहुत सारे, अनंत बिंदु। तो x y के कितने मान होंगे? बहुत सारे मान होंगे, अनंत मान होंगे। ठीक है, तो यहाँ पर हम लिखेंगे x तथा y के अनेक हल प्राप्त होंगे। x तथा y के अनेक हल प्राप्त होंगे। ठीक है, अच्छा कोई एक आध मान सर निकाल दीजिए तो थोड़ा सा समझ में आ जाए, तो ठीक है, फिर निकाल के चेक ही कर लेते हैं भाई।
अच्छा, अगर ग्राफी विधि से निकालना होता तो क्या करते तुम? ग्राफी विधि से मान निकल ही नहीं पाता, मतलब कि यही लाइन लिखते वहाँ पर एक्स और वाई के अनेक हल प्राप्त होंगे, ठीक है। लेकिन ग्राफी विधि से एक चीज़ हो सकता है, बताओ क्या? जब हम ग्राफ बनाते इस प्रकार से, और यहाँ पर मान लो पहले समीकरण का जो लाइन प्राप्त हुआ हमें ये हुआ, और दूसरे वाले का भी इसी के ऊपर प्राप्त हो गया, ठीक है। तो ये वाला बिंदु हम देख लेंगे, इस पर एक्स की वैल्यू कितनी है और वाई की वैल्यू कितनी है। तो एक्स अक्ष पे आ जाओ कितना है, वाई अक्ष पे आ जाओ कितना है। तो जो मान होगा वो एक्स के लिए हो जाएगा और वाई के लिए हो जाएगा। बात समझ गए? बात समझ में आया कि नहीं? एक्स का मान और वाई का मान। तो हम ऐसा करते हैं, एक्स बराबर कुछ अपने मन से ले लेते हैं। एक्स बराबर 2 रखने पर हम कल्पना कर रहे हैं कि ये रेखा कुछ ऐसे गुजर रही है कि उस पर एक्स की वैल्यू 2 भी आ रहा होगा। एक्स की वैल्यू कितनी आ रहा होगा, कितना आ रहा होगा, 2 आ रहा होगा। तो 2 हम रख दे रहे हैं, तो वाई की वैल्यू कुछ ना कुछ निकल के आ ही जाएगी। तो एक्स बराबर 2 रखने पर तो 3 एक्स के स्थान पर 2 माइनस वाई बराबर 3, 3 दूनी 6 माइनस वाई बराबर 3। तो माइनस वाई 6 को हम उधर करेंगे, 3 माइनस 6 माइनस वाई। 3 में से 6 तो घटेगा नहीं, तो 6 में से 3 को घटाएंगे और बड़ी वाली संख्या का चिन्ह लगा देंगे, तो माइनस से माइनस कट जाएगा। तो मतलब y बराबर कितना आ गया, 3। जब हमने x बराबर 2 लिया तो y का मान कितना निकल के आ गया, 3 आ गया। तो सर ये तो एक ही हल प्राप्त हुआ। हाँ, हमने एक ही ज्ञात किया इसलिए एक ही प्राप्त हुआ। तो कोई और हल बता दीजिए, क्योंकि आप कह रहे हैं कि रेखा एक दूसरे के ऊपर है, रेखा एक दूसरे के ऊपर से ही गुजर रही, तो इसके बहुत सारे हल होंगे। तो कोई एक आध हल हमको और बता दीजिए एक्स का और वाई का। तो चलो ठीक है, इस बार हम ले लेते हैं भाई एक्स बराबर 3 रखने पर, ऐसा रखने पर तो एक्स बराबर 3 रख दो इस समीकरण में, किसी भी, दोनों समीकरण तो एक ही है, तो रख दो 3x, एक्स के स्थान पर 3 माइनस वाई बराबर 3। ये देखो ये समीकरण है तुम्हारा, और इस समीकरण के x के स्थान पर हमने क्या रख दिया, 3। तो 3 3 9 माइनस वाई इक्वल टू 3, ठीक है। 9 को उठा के उधर ले जाओ, माइनस वाई बराबर 3 माइनस 9 माइनस वाई इक्वल टू माइनस 6। तो माइनस से माइनस कट गया, तो y बराबर कितना आ गया, 6 आ गया। तो मतलब x की वैल्यू जब हमने 3 रखा तो y की वैल्यू कितनी आ गई, 6 आ गई। मतलब x बराबर 2 रखने पर y कितना प्राप्त हुआ, 3। x बराबर 3 रखने पर y कितना प्राप्त हो गया हमको, 6। इस प्रकार से हम कर सकते हैं। अब अनेक हल हैं, मतलब अनंत हल हैं। एक रेखा है अनंत बिंदुओं से मिलकर बनी हुई है, तो इस पर बहुत सारे x y के मान निकलेंगे। तो x का मान कुछ ले लो, y का मान आ जाएगा, y का मान कुछ ले लो, x का मान आ जाएगा। तो इसे ऐसे ही हमें देखना है, ठीक है। ओके, हाँ, इसको इरेज कर। ठीक है, अब हम अगला खंड देखेंगे। ठीक है, तीसरा सॉल्व हो चुका है, चौथे की तरफ बढ़ते हैं। चौथे में देखो कह रहा है कि 0.2x प्लस 0.3y इक्वल टू 13। इसको हम बनाएंगे वही समीकरण 1, और अगला समीकरण होगा 0.4x प्लस 0.5y इक्वल टू 2.3। अच्छा, ये भी आपका 1.3 है, तो इसको हमने कर लिया 1.3। तो इस प्रकार से ये दूसरा समीकरण भी आपका तैयार हो गया। देखो इसमें दशमलव है तो बहुत घबराने की ज़रूरत नहीं है। दशमलव का गुणा, दशमलव का भाग, दशमलव का जोड़, दशमलव का बटा, सब कुछ आपको पता है। जोड़, घटाना, गुणा, भाग दशमलव वाला कैसे करते हैं उसके बारे में आप अच्छे से जानते हो, ठीक है। अगर बाई चांस नहीं जानते हो
तो के लिए क्या करना है उसे मैं बता दे रहा हूँ, ठीक है। अगर जानते हो तो x की वैल्यू यहाँ से निकाल के y की वैल्यू यहाँ पर रखो और रख के सॉल्व कर दो, जो आंसर आएगा वो आंसर हो जाएगा। और अगर नहीं जानते हो या जानते हो फिर भी देखो इसको कैसे करना है। तो दशमलव को हम हटाने का प्रयास करेंगे। 0.2 x लिखा हुआ है, 0.2 गुणा कर रहा है x से, तो दशमलव के नीचे एक, दशमलव के बाद कितनी संख्या, यहाँ से दशमलव हट गया हमारा, ठीक है। प्लस है तो प्लस 0.3y, तो यहाँ से भी हटाना है दशमलव के नीचे एक, दशमलव के बाद कितनी संख्या, यहाँ से भी दशमलव हट गया, इक्वल टू 1.3 लिखा है बटे दशमलव के नीचे एक, दशमलव के बाद कितनी संख्या एक, तो 1 0, ये भी दशमलव आपका हट गया। तो बचा क्या हमारे पास 2x डिवाइड बाई 10। अब इस बटे को यहाँ तक रखो या यहाँ तक, बात एक ही है, क्योंकि गुणा हो रहा है तो ऊपर ऊपर गुणा हो जाता है। यहाँ पर देखो प्लस है, यहाँ पर बचा आपका 3y/10 इक्वल टू 13/10, ठीक है। एलसीएम दोनों का हर समान है, तिर्यक गुणा कराना है तो करा लो, तब भी वही बात आएगी निकल के, ठीक है। तिर्यक गुणा अगर कराओगे तब भी चीज़ें वही होंगी, और हम यहाँ पर हर समान है इसलिए एलसीएम लेकर कर दे रहे हैं, जिससे कि कुछ स्टेप बच जाएगा हमारा। तो 2x + 3y इज इक्वल टू 13/10। 10 इस पूरे से भाग कर रहा है, तो उठा के इधर ले जाओगे तो क्या करेगा, गुणा करेगा, तो 13 × 10 और बटे में कितना है 10, तो 10 नीचे भी है, जो भी कुछ नीचे है उससे 10 गुणा कर रहा है, ऊपर जो कुछ भी है पूरे से 10 गुणा कर रहा है, तो 10 10 कट जाएगा, तो बचेगा हमारे पास 2x + 3y बराबर 13। अब हम आपसे कहेंगे कि भैया ऐसा करो, समीकरण एक इसको न मान के आप समीकरण एक इसे ही मान लो, क्योंकि दोनों चीज़ें तो वही हैं, इसी को तो हम हल करते 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 इस रूप में ला के रख दिए हैं, तो बात तो वही है। तो इसलिए इसको हम क्या बना देंगे, समीकरण एक। इसी प्रकार से इसको भी हल कर लेते हैं, ठीक है। तो कहीं ना कहीं आप ध्यान दोगे तो एक अंक के बाद दशमलव, एक अंक के बाद दशमलव और एक अंक के बाद ही दशमलव बराबर के इधर भी था, इसलिए सिर्फ दशमलव हटा है। ध्यान से देखोगे तो सिर्फ क्या हटा है, दशमलव। तो डायरेक्ट भी लिख सकते हो 4x + 5y = 23, या तो सॉल्व कर लो, है ना। तो मैं सॉल्व ही करूँगा ताकि सभी लोगों को अच्छे से समझ में आ जाए। तो वही देखिए 0.4 लिखा हुआ है, x है, प्लस 0.5 लिखा हुआ है, y है, इक्वल टू 2.3 है। तो बटा करेंगे दशमलव के नीचे एक, दशमलव के बाद एक संख्या तो 1 0, इस दशमलव को हटा देंगे। बटे करेंगे दशमलव के नीचे एक, दशमलव के बाद एक संख्या है तो 1 0, दशमलव को हटा देंगे। बटे करेंगे दशमलव के नीचे एक, दशमलव के बाद एक संख्या तो 1 0, और इसको भी हटा देंगे। ये बन गया हमारा 4/10 x + 5/10 y = 20/10। देखो यहाँ से 5 और 10 एक कट रहा है, 4 और 10 दोनों 2 से कट जाएंगे, यहाँ पर भी कट रहा था लेकिन हमने काटा नहीं। कारण ये है, काट दोगे तो फिर से गुणा भाग करके वही करना पड़ेगा, है ना, उसी में मतलब फिर से घूमना पड़ेगा। तो इसलिए काटो मत, क्योंकि इधर भी 10 है और इधर नीचे भी 10 है। तो यहाँ पर एलसीएम में ले रहा हूँ 10, ऊपर बच जाएगा तुम्हारा 4x 5y = 23/10। तो यहाँ से भी काट सकते हो 10 10, क्योंकि ये 10 भाग कर रहा है, इधर जाके क्या करेगा गुणा, तो 10 वहाँ कटेगा, तो मैं इस बार यहीं काट दे रहा हूँ, ठीक है। ये भी तरीका आप सीखो, एक स्टेप पहले ही काट दिया गया है, ठीक है, ओके। तो आपका फाइनल जो बच रहा है वो हो गया 4x + 5y = 23। अब इसको समीकरण 2 ना मान के मैं समीकरण 2 इसे मानूंगा, क्योंकि बातें वही हैं, उसको थोड़ा सा सॉल्व कर दिया गया है और कुछ नहीं, ठीक है।
तो सर इसको समीकरण 1 और 2 मान के हल करेंगे तो आंसर नहीं आएगा? आएगा, क्यों नहीं आएगा? दोनों समीकरण एक ही है, वो दशमलव के रूप में लिखा है, इसको हमने दशमलव के रूप में नहीं लिखा है, बदल दिया है ना, पूर्ण संख्या में बदल दिया है। ओके, चलो अब हमें प्रतिस्थापन विधि से इसको हल करना है। प्रतिस्थापन विधि से हल करना है, तो इस समीकरण से हमें क्या करना है, x का मान निकालना होगा। तो x को एक साइड रोकना है, बाकी चीज़ों को दूसरे साइड भेज देना है। 13 - 3y डिवाइड बाई 2, ठीक है। इसको बना लेंगे हम समीकरण 3। समीकरण 1 ये था, समीकरण 2 ये है, और इसी में से हमने x की वैल्यू निकाली है जो कि समीकरण 3 बन गया है। अब नीचे लिखेंगे समीकरण 2 में x का मान रखने पर x का मान ये मिल गया है तुम्हें यहाँ से, ये x का मान जो कि y के रूप में है। तो समीकरण 2 में जहाँ x है वहाँ पर हमको 13-3y/2 रखना होगा। तो x यहाँ पे है, x के स्थान पर 4 x के स्थान पर हम रखेंगे 13-3y/2, ठीक है, प्लस 5y = 23। तो देखो 4 इस पूरे से गुणा कर रहा है और 2 पूरे से भाग कर रहा है, तो 2 दूनी 4 कट गया। तो यहाँ पर आया हमारा 2 ब्रैकेट में 13 - 3y प्लस 5y = 23। 2 से अंदर मल्टीप्लाई करा दो, 26 - 6y मतलब 13 दूनी 26, 2 तरह में 26, 2 तिहाई 6y प्लस 5y = 23। तो 26 को उठा के उधर ले जाओ, -6y प्लस 5y यहाँ पे बचेगा = 23 एज इट इज़। 26 को हमने उधर कर दिया तो माइनस में 26 -6y प्लस 5y, तो -y होगा, ठीक है। बड़ी संख्या ये है, इसका चिन्ह ऋण है तो ऋण हो गया, छोटी संख्या 5 है, इसको घटा देंगे, बाकी चीज़ें हो जाएंगी। बराबर 23 में से 26 घटाना है तो घटेगा नहीं, तो 26 में से 23 को घटाएंगे, बड़ी संख्या 26 जो कि माइनस में है तो आएगा 3, और माइनस से माइनस 1 कट जाएगा। y बराबर कितना आ गया हमारा, y बराबर आ गया भाई 3। y बराबर कितना आ गया 3, ये y का मान निकल के आ गया। समीकरण 3 में हम y का मान रखेंगे। समीकरण 3 में y का मान रखने पर, ठीक है, तो x = 13 - 3y के स्थान पर हमने 3 रख दिया डिवाइड बाई 2। x = 13 - 3, 3 से 9 हो जाएगा डिवाइड बाई 2। x = 4/2, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, x = 2 आ रहा है, ठीक है। तो y की वैल्यू हमें पता चल गया है और x की वैल्यू हमें ज्ञात हो चुका है। तो इस प्रकार से x बराबर 2 और y बराबर 3 ज्ञात हो गया, यही हमारा आंसर है, ठीक है। फिर अगले खंड की तरफ अब हम चलेंगे। आई होप ये प्रश्न आपको अच्छे से समझ में आया होगा। ओके, तो चौथा खंड भी आपका सॉल्व हो चुका है, ठीक है, तीसरा भी सॉल्व हो चुका है। अब हम सॉल्व करेंगे कौन सा, पाँचवा सॉल्व करेंगे। इसमें भी देखोगे तो अंडर रूट लगा हुआ है, तो घबराने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। अंडर रूट से आप बखूबी परिचित हैं, इसलिए चीज़ें आराम से समझ में आएंगी, ठीक है। इसको हमने बना दिया समीकरण
समीकरण 1 सॉरी, और दूसरा समीकरण हो जाएगा आपका √3x माइनस √8y इक्वल टू 0। इसको हम बना देंगे समीकरण 2। इसमें से x की वैल्यू निकाल के इधर वाले में पुट करेंगे, ठीक है। चलो, तो रूट सारा कुछ वैसे ही करना है, इसे उठा के इस साइड कर देंगे, बराबर माइनस √3y। x से √2 गुणा कर रहा है, इधर आके क्या करेगा, भाग करेगा, तो x बराबर √3y बटा √2। इसको हम बनाएंगे समीकरण 3। समीकरण 2 में x का मान रखने पर, समीकरण 2 में x का मान रखने पर, ठीक है, तो √3 x के स्थान पर x का मान रख दो, √3y डिवाइड बाई √2। x का ये पूरा मान उठा के x के स्थान पर रख दिया गया, माइनस √8y इक्वल टू 0। √3 का गुणा इसमें होगा, है ना, तो √3 गुणे √3 कितना हो जाएगा। जनरली अगर देखोगे तो ये बनेगा कुछ ऐसे, और यहाँ पर पावर 2 होती है तो 2 का एक सेट बन रहा है, इसका मतलब 3 बाहर निकल के आएगा। तो मैं गुणा करा के इसको रखता हूँ, तो √3 से √3 में गुणा होगा तो 3y है, तो y डिवाइड बाई √2 माइनस √8 y 0, ठीक है। ठीक है, अब इसमें बटा 1 करो और तिर्यक गुणा करो, बटे 1 करना है, उसके बाद तिर्यक गुणा करना है। 1 का गुणा 3y में कराओगे तो 3y ही रहेगा, माइनस है बीच में तो माइनस हो गया। √2 का गुणा 8 में कराओगे तो 8 दूनी 16y बटे √2 का गुणा 1 में कराओगे तो √2 इक्वल टू 0। √2 इधर पूरे से भाग कर रहा है, इधर जाएगा तो गुणा करेगा, 3y माइनस √16y इक्वल टू √2 का 0 से गुणा कराओगे तो 0 हो जाएगा। 0 में किसी भी संख्या से गुणा होता है तो 0 हो जाता है। 3y माइनस √16 मतलब 4 का स्क्वायर, 4 गुणे 4, तो एक 4 बाहर आएगा, जो कि इस तरीके से हो जाएगा 0। 3y माइनस 4y हो गया आपका माइनस y बराबर 0। इस माइनस को उधर भेज दोगे तो y बराबर कितना आ जाएगा, 0। y का मान यहाँ पे निकल के आ चुका है, कितना, 0। अब y का मान उठा के समीकरण 3 में रखना होगा, y का मान उठा के समीकरण 3 में रखना होगा, ठीक है। तो इस चीज़ को यहीं पर कर लिया जाए, एक जगह है, ठीक है, करते हैं, यहीं पर कर लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। y का मान समीकरण किस में रखना है, 3 में रखने पर, ठीक है। तो समीकरण 3 है हमारा, x बराबर √3y अपान √2। तो y का मान हमारे पास आ चुका है, कितना, 0 2। √3 में 0 से गुणा कराओगे तो 0 हो जाएगा, और 0 में किसी भी चीज़ से भाग कराओगे तो 0 ही होगा। तो मतलब x और y दोनों के मान कितने आ गए भाई, 0 आ गया। ये हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है। आई होप ये भी प्रश्न आपको अच्छे से समझ में आया होगा। अब हम बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। ठीक है, अगला प्रश्न है हमारा 6वां प्रश्न, ठीक है।
इसके भी दोनों इक्वेशन हमें लिखने हैं। 3/2 x माइनस 5/3 y इक्वल टू -2। ये हो गया हमारा पहला समीकरण। दूसरा क्या है, x/3 प्लस y/2 इक्वल टू 13/6। ये हो गया हमारा दूसरा। अच्छा, इस रूप को देख के आपको लग रहा होगा कि हाँ ठीक ही है, कोई दिक्कत नहीं है, सॉल्व किया जा सकता है। बिल्कुल किया जा सकता है। और साथ में अगर आप चाहो तो तिर्यक गुणा करा के ये जो बटे वाला सिस्टम है इसको हटा भी सकते हो। ठीक है, तो मैं ऐसा करता हूँ, इसे डायरेक्ट सॉल्व करता हूँ। देखो कैसे करना है। यहाँ से हर बार की तरह x की वैल्यू हम निकालेंगे, तो 3/2 x को इधर रखेंगे, बाकी सारी चीज़ों को उठा के बराबर के उधर। तो यहाँ पर पहले से -2 है, -5/3 y को उधर ले जाओगे तो प्लस में हो जाएगा 5/3 y। इसमें भी बटा 1 करके इधर तिर्यक गुणा करा लो। 3/2 x बराबर -3 का गुणा 2 में होगा तो कितना हो जाएगा 6। कितना हो जाएगा -6। 1 का गुणा 5 में होगा तो कितना हो जाएगा +5। बगल में y है, गुणा कर रहा है तो ये हो गया 3 एकम 3। ठीक है। अच्छा, यहाँ पर देखो 3x से गुणा कर रहा है, बराबर की इधर आके भाग करेगा। 2x से भाग कर रहा है, उधर जाके क्या करेगा, गुणा करेगा। तो x बराबर 2 भाग कर रहा है तो इधर गुणा करेगा, -6 प्लस 5y। यहाँ पर गुणा कर रहा है, इधर आके भाग करेगा 3, ये वाला आ गया है, और यहाँ पहले से एक 3 था तो ये हो चुका है। तो x बराबर अंदर ले जाओगे, 2 × 12 जो कि माइनस में है, ये प्लस में माइनस, प्लस माइनस माइनस, प्लस 2 पंचे 10y और 3 तिहाई 9। अब ये जो प्राप्त हुआ है यही हमारा x का मान है, जिसको हम बनाएंगे समीकरण 3। समीकरण 2 में x का मान रखने पर समीकरण 2 में x का मान रखने पर x का मान रख दो। अब इस पूरे मान को उठा के कहाँ रखना है, x के स्थान पर, तो रख दो भाई -12 प्लस 10y/9। ठीक है, ये x हो गया, और बटा 3 है तो 3 प्लस y/2 इक्वल टू 13/6। इस तरीके से अब इसे हल करना है, इसका बटे 1 करके हम उल्टा कर देंगे। ओके, देखो -12 प्लस 10y/9 गुणे 1/3, ये जो पूरा था ये उल्टा होके इसके साथ गुणा करेगा, इक्वल टू प्लस y/2 बराबर 13/6। अब इसे सॉल्व कर लेते हैं। 1 से गुणा कराओगे तो वही चीज़ें रहेंगी, -12 प्लस 10y 9 त्रिक 27 हो जाएगा, प्लस y/2 बराबर 13/6। ठीक है, अब इसे सॉल्व कर लेना है। तिर्यक गुणा करा लो यहाँ पे, तो 2 का गुणा इसमें कराओ, 12 दूनी 24, 2 का गुणा इस पूरे से होगा। अच्छा देखो, थोड़ा डिटेल करेंगे, अदरवाइज कुछ बच्चों को कन्फ्यूज़न हो सकता है। 2 का गुणा इस पूरे से हो गया, प्लस है, प्लस हो गया, 27 को गुणा y से होगा तो 27y हो जाएगा, डिवाइड बाई 27 का गुणा 2 से होगा, 2 7 14 4 हासिल 1, 2 दूनी 4 1 5। ये हो गया आपका 13/6। ठीक है, 54 है ना। इधर क्या कर रहा है, भाग, उधर जाके क्या करेगा, गुणा। तो इसको अंदर कर देते हैं, 2 और 12 का गुणा, 12 दूनी 24 जो कि माइनस में होगा,
और प्लस द्विधामा 20y हो जाएगा प्लस 27y बराबर 13/6। 54 भाग कर रहा है, इधर आके क्या करेगा, गुणा करेगा। 6 धामा 60, 6 9 54, 9 से कट जाएगा। ठीक है, तो -24 प्लस 20y और 27y, 20 20 40 7 47y। 13 9 117, ये भी हो गया। अब इस 24 को उठा के उधर कर लो। 47y बराबर 117 117 प्लस 24। ठीक है, ये हो गया 47y इक्वल टू, इसको ऐड कर लो दोनों। 7 4 11, 1 हासिल 1, 2 1 3 1 4, 3 1 4 और 1, y बराबर 141/47। ठीक है, इसको काटोगे तो 3 आएगा, चेक कर लो। 47 गुणे 3, 3 7 21 के 1 हासिल 2, 3 चौक 12, 1 12 2 14। ठीक है, तो 141, 47 3 है, 141 माने y बराबर कितना आ गया 3। अब इसी चीज़ को कहाँ रखेंगे हम, y का मान उठा के समीकरण 1 में रखना है। समीकरण 1 में y का मान हमें रखना है, सॉरी समीकरण 3 में रखना, मैं 1 कह रहा हूँ। समीकरण 3 में हमें, मैं यहाँ पर क्या कर रहा हूँ, कॉपी कर रहा हूँ। आप क्या करना, नीचे लिखोगे समीकरण 3 में y का मान रखने पर। ठीक है, समीकरण 3 में y का मान रखने पर। ओके, यहाँ पर लिखोगे आप समीकरण 3 में y का मान रखने पर। समीकरण 3 यहाँ पर है, इसमें y का मान रख दो। y का मान कितना है 3, ठीक ना, -12 प्लस 10 तिहाई 30/9। तो x बराबर 10 निकाल दोगे तो 20 बचेगा, 2 निकाल दोगे तो 18 बचेगा, और 9 9 1 कम 9 9 दूनी 18, माने x बराबर कितना आ गया 2। तो x की वैल्यू हमारे पास 2 आ गई है और y की वैल्यू 3, यही इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, ओके, आई होप ये भी प्रश्न आपको अच्छे से समझ में आया होगा। अब हम बढ़ेंगे अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है पहला प्रश्न खत्म हो चुका है, अब हम बढ़ रहे हैं दूसरे प्रश्न की तरफ। ठीक है, दूसरे प्रश्न में आप देखो क्या कह रहा है भाई, 2x प्लस 3y इक्वल टू 11 और 2x माइनस 4y इक्वल टू -24 को हल कीजिए और इसमें यम का वह मान ज्ञात कीजिए जिसके लिए y बराबर mx प्लस 3 हो। मतलब यम का मान हमें ज्ञात करना है जिसके लिए ये समीकरण है। ठीक है, तो इसी समीकरण को सबसे पहले मैं लिखूँगा, क्योंकि फाइनल जो आंसर लाना है हमको यम का लाना है। मतलब हम किसके लिए काम करेंगे, यम के लिए काम करेंगे। तो सबसे पहले मैं ऐसे समीकरण को उठाऊंगा जिसमें यम है, तो जिसमें यम है वहाँ से यम को बराबर के एक साइड करूँगा और बाकी चीज़ों को बराबर के दूसरी तरफ कर दूँगा। ठीक है, तो देखो y इक्वल टू यम एक्स प्लस 3। अब यहाँ से प्रश्न कहा है कि यम का मान बताओ,
तो यम का मान निकालने के लिए यम को एक तरफ रखना है, बाकी सारी चीज़ों को दूसरी तरफ भेज देना है। तो यहाँ पर देखो प्लस में 3 है, इस 3 को इधर करेंगे तो माइनस में हो जाएगा, y पहले से था 3 इधर आ गया तो माइनस में 3 और यहाँ पर बचा हमारा यम x। ठीक है, क्योंकि यम का मान निकालना है तो यम को एज इट इज़ रखना है, x यम के साथ गुणा कर रहा है, इधर आके क्या करेगा भाग करेगा तो -3 डिवाइड बाई x। ठीक है, यम का ये मान निकल के हमारे सामने आ चुका है, लेकिन यम का मान जितना भी है उसमें अभी x और y है, x भी है और y है। अब इस x y का भी मान हमें कहीं ना कहीं से ला के रखना होगा। इस x y का मान कहाँ से हम निकालेंगे, ये जो दो समीकरण दिए हुए हैं इन्हीं के द्वारा हम x और y के मान को निकालेंगे। इसके लिए हम दो विधियों का उपयोग कर सकते हैं, एक तो विलोपन विधि और दूसरा प्रतिस्थापन विधि। ठीक है, अब तक हम प्रतिस्थापन विधि हल करते हुए आ रहे हैं, इसलिए इसमें भी हम प्रतिस्थापन विधि से ही इन दोनों समीकरणों को हल करके हम x और y के मान प्राप्त करेंगे और उन x y के मान को उठा के इसमें रख देंगे तो यम का मान आंकिक मान हमें ज्ञात हो जाएगा। ये अभी आंकिक मान नहीं है क्योंकि इसमें x और y है। जिस समय x और y की वैल्यू हम इसमें पुट करके सॉल्व करेंगे तो संख्या में एक मान निकल के आएगा, वह मान यम का हो जाएगा। आई होप आप समझ गए होंगे। बाकी मैं इसे सॉल्व करके आपको बता रहा हूँ कैसे करना है। तो सबसे पहले हम इक्वेशन को लिख लेते हैं। इसी के नीचे लिखोगे 2x + 3y = 11। इसको बनाओगे समीकरण 1, क्योंकि जब x y का मान निकल के आएगा तो इसी में रखना है। तो इसे बना लो समीकरण 2। और अगला इक्वेशन है हमारा 2x - 4y = -24। इसको बनाओगे समीकरण 3। तो यहाँ से x का मान निकालना है, इसमें रख देना है। तो 2x + 3y = 11। 2x 3y को उधर करोगे तो -3y हो जाएगा, 2 को इधर कर दोगे तो 11 - 3y डिवाइड बाई 2। ठीक है, ये आ गया हमारा x का मान, और x का मान भी यहाँ पर y के रूप में है। तो इसको हम बना देंगे भाई समीकरण 4। ठीक, अब यहाँ पर लिखोगे समीकरण 2 में x का मान रखने पर, समीकरण 2 में x का मान रखने पर, x का मान रखने पर, तो समीकरण 2 में, सॉरी 2 नहीं है, ये 3 है, 3 है समीकरण 3, 2 ये है, तीसरा ये। 2 को हल किया हमने, वहाँ से x निकला, इस x का मान प्रतिस्थापित करेंगे अगले वाले समीकरण में, जिसको हमने कहा है समीकरण 3। तो 2x, x के स्थान पर क्या रख दिया जाएगा, 11 - 3y डिवाइड बाई 2। ठीक है, -4y = -24। ठीक है, देखो 2 पूरे से गुणा कर रहा है, 2 भाग कर रहा है, तो यहीं पर कट जाएगा। 11 - 3y -4y बराबर -24। तो 11 - 3y -4 3 7y -7y बराबर -24। 11 को उठा के उधर कर दो, -7y बराबर -24, सॉरी ये -11 हो जाएगा, क्योंकि प्लस में 11 है, इधर जाके क्या हो जाएगा -11। -7y बराबर -4 1 5 2 1 3। तो -7 y से गुणा कर रहा है, इधर आके क्या करेगा भाई, भाग करेगा। -35 बटा -7, माइनस से माइनस कट गया, 7 बचे 35, माने y बराबर कितना आ गया 5। ठीक है, अब समीकरण 4 जिसमें हम x का मान जहाँ से ज्ञात करेंगे, समीकरण 4 में y का मान रखने पर, ठीक है, समीकरण 4 यहाँ पर है, x बराबर 11 - 3, y के स्थान पर हम 5 रख दे रहे हैं बटे 2। ठीक है, 11 - 3 बचे 15 बटा 2। इसको घटाओगे तो -4 बटा 2 आएगा, 2 कम 2 2 दूनी 4, तो
x बराबर कितना आ गया -2, ठीक। मतलब x और y दोनों के मान हमें ज्ञात हो गए हैं। x बराबर कितना है -2, x बराबर -2 और y बराबर 5 ज्ञात है। जबकि हमें m की वैल्यू ज्ञात करनी है, और m देखो यहाँ पर है ये, तो m जो भी कुछ है उसमें x और y रखे हुए हैं, उस x और y को भी हमें रखना होगा, ठीक है। चलो इस समीकरण को हम एक वैल्यू आई ही नहीं, इसको भी देखते हैं क्यों नहीं आई है। इन्हीं सब चीज़ों में थोड़ा ज़्यादा लग जाता है। y -3 अपॉन x अपॉन में x है, ठीक है। अभी इसको आप मत देखो, ठीक है, समझ लो ये लिखा नहीं है। अब यहाँ पर लिखा जा रहा है x बराबर -2 और y बराबर 5 समीकरण 1 में रखने पर अब समीकरण 1 क्या है ये लिख दिया गया, ठीक है। अब इसमें y की वैल्यू 5 रख दो, 5 -3 बटा x की वैल्यू -2 रख दो, बराबर किसके है ये m के, ठीक है। 5 में से 3 गया 2 और नीचे -2 बराबर m, 2 एक कम 2 माइनस लगा हुआ है, तो m बराबर आ गया -1, ठीक है। ये तुम्हारा आंसर हो गया, m बराबर कितना आ गया -1 आ गया। आई होप ये भी प्रश्न आपको अच्छे से समझ में आया होगा। अब हम बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। निम्न समस्याओं में रैखिक समीकरण युग्म बनाइए और उनके हल प्रतिस्थापन विधि द्वारा ज्ञात कीजिए। 1 मिनट में टाइम देख लेता हूँ कितना हो गया है। लगभग 1 घंटे की वीडियो बन चुकी है, तो यहीं पर मैं क्लोज़ कर रहा हूँ। अगली वीडियो में ये तीसरा प्रश्न पूर्ण रूप से सॉल्व मिलेगा आपको, ठीक है। आज के लिए इतना ही, और बाकी आप अभी स्कूल क्लोज चल रहा है, फिर भी पढ़ाई को कंटिन्यू रखो। हाई स्कूल का इम्पोर्टेंस आपको तब पता चलेगा जब आप किसी भी एग्ज़ाम के लिए कोई फॉर्म अप्लाई करोगे और उसका रिज़ल्ट आएगा, तब एहसास होगा कि हाई स्कूल का जो परसेंटेज है वो कितना वैल्यू रखता है आपके लिए। बाकी ठीक है, आज की क्लास यहीं तक, मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय।